की बताना शुरू किया। जब वो 10 मिनट हो गए तब वो उनका अध्यक्ष था, वो बोला आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना बात करना चाहते हो कर लीजिए। 7 घंटे बात कर रहे थे कार्वर जी, और 7 घंटे के बाद अमेरिकन सीनेट में प्रस्ताव पास हुआ और उस प्रस्ताव में ग्राउंडनट को नेशनल क्रॉप करके एक्सेप्ट कर लिया। बहुत बड़ी बात है, वैश्विक क्रॉप करके, नेशनल राष्ट्रीय क्रॉप करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। और आज जो ग्राउंडनट का ऑयल आप खा रहे हो वो कार्वर की बदौलत है। ऐसे कई चीजें कार्वर ने की। तो उन्होंने ये अक्षयता के बारे में जो भी बात की है कि हमारे धरती का जो ऊपर का हिस्सा है वो अगर ठीक रहेगा तो अक्षय रहेगा। तो ये अक्षय मतलब जिसे क्षय नहीं है, जो मरेगा नहीं, जिसका कोई नाश नहीं होता। अभी आपको भी लगेगा ये मेरा पौधा जो है ये अक्षय है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये पौधा जरूर अक्षय रहेगा ना। तो अभी इसके साथ ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, ये प्रयोग मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, उसके साथ एक ग्लोब रखा हुआ है। अभी इसके तरफ देखो, अक्षय मॉडल की तरफ देखो और पृथ्वी की तरफ देखो। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्केल का फर्क है। ये जो मेरा गमला है वो सील किसने किया है? मैंने किया है। लेकिन वो जो बाजू में धरती का ग्लोब रखा हुआ है वो सील किसने किया है? मालूम नहीं, बहुत ऑप्शन है, 33 करोड़ ऑप्शन है हिंदू गॉड में आप मेरी कह सकते हो, जीसस कह सकते हो, किसी ने तो सील जरूर किया हुआ है। इस धरती पर बाहर से कुछ आता है क्या? बिना सनलाइट के कुछ भी नहीं आता। तो ये जो मूलतत्व है पृथ्वी में, पीरियोडिक टेबल में जो 118 मूलतत्व बने हैं वो सारे के सारे अमर हैं। कार्बन की जो मात्रा है जो शुरू में वर्ल्ड में थी वही मात्रा आज भी है, कोई फर्क नहीं है उसमें। जितनी ऑक्सीजन थी उतनी कोई फर्क नहीं है आज के ज़माने में उसमें और इसमें सिर्फ। और ये आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में कोई लॉ सुना होगा, लॉ पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं पदार्थ के अक्षयता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सुना है? ये मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। सिर्फ एक दूसरे में, मतलब जब हमारा ये शरीर मर जाता है तब क्रिश्चियन कल्चर में उसे दफनाया जाता है, हिंदू कल्चर में इसे जलाया जाता है। लेकिन दफनाने के बाद या जलाने के बाद जितने मूल तत्व उसमें निकलेंगे वो आपके शरीर के वजन के बराबर होंगे। अगर मेरा शरीर 80 किलो का है तो मेरे शरीर जलाने के बाद जो गैसेस निकलेंगे और जो ऐश निकलेगी उसका वजन 80 किलो ही होगा। 1 किलो, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये सारी चीज़ हम समझते हैं तो ये समझना भी जरूरी है कि कोई भी चीज़ को जो पत्ते अभी काट दिया पेपर, उसे कचरा कहने का अधिकार, मेरे ये डेसिकेटर में कचरा है क्या? कोई कचरा नहीं है। जो पत्ता गलता है वो पत्ता आने वाले पत्ते के लिए जरूरी होता है। आपने केले का फल देखा है? कितना अच्छा होता है। केले का फल जब आप खाते हो हाथ धोने पड़ते हैं पहले, कोई भी खाना खाने जाते समय हाथ धोने पड़ते हैं। केला के फल दिया आपको, हाथ धोने की जरूरत है क्या? 3 जगह खोलो उसे और खाना शुरू कर दो। कितने अच्छी तरह से के पैकिंग करके हमें मिलता है। आप कर पाओगे ऐसा पैकिंग? नहीं कर पाएंगे। कोई भी हम में से इतना अच्छा पैकिंग नहीं कर पाएगा। प्रकृति इतना अच्छा पैकिंग करके हमें देती है। तो ये जब हम केला लाते हैं बाजार से तो छिलके का हमें कोई छिलके से नफरत नहीं होती है ना, क्योंकि छिलका नहीं होता था तो केला ला सकते थे क्या? नहीं। तो छिलके से नफरत नहीं होती, लेकिन केला खाने के बाद 5 सेकंड भी हम अपने पास छिलका नहीं रख सकते क्योंकि नफरत हो जाती है, इसका मुझे कोई उपयोग नहीं है, यह कचरा बन गया। जिस छिलके ने वो केला आपके पास लाया वो कचरा कैसे बन गया? आपने कभी सुना है? अगर वो कचरा हम वो छिलका प्रकृति को वापस नहीं देंगे तो आने वाले केले को छिलका होगा क्या? नहीं होगा। फिर सच्ची बात कह रहा हूं, अगर आने वाले ये सारे आप एक कल्पना कीजिए कि इतने सारे यहाँ 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चों को मैंने 100 केले दिए। अभी है नहीं मेरे पास, नहीं तो देता था। तो 100 केले दिए तो 100 केले आप लोग खा लेंगे,
चेहरे पे आनंद आ जाएगा, कोई छिलका इधर डालेगा, फिर सर उसके ऊपर कैसे गिरते हैं ये देखेंगे, हाँ, फिसल जाएगा तो अच्छा है। तो 100 छिलके अगर यहाँ एक जगह बन गए, 100 छिलके यहाँ एक जगह बन गए, और 100 छिलके समझो मैंने प्लास्टिक में लेके उसका मुंह बांध दिया और फेंक दिया, क्योंकि अभी कचरा मेरे लिए हो गया, छिलका मेरे लिए कचरा हो गया, तो मैंने वो प्लास्टिक में डाल दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। अभी छिलके का वो थैली का मुंह, थैली मेरा मुंह नहीं बंद किया, थैली का मुंह बंद कर दिया, तो थैली का मुंह बंद कर दिया और वो छिलका अंदर रह गया, तो उसका ना तो विघटन होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा सालों तक, और कल को जो 50-100 केले आने वाले हैं उनको छिलका नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे छिलके वहां बंद है ना। ये जो हम डंपिंग यार्ड करते हैं, आप सोचिए, ये मैंने सिर्फ 100 बच्चों की बात की, अभी हम पूरे भारत के 120 करोड़ लोगों की बात कीजिए, 120 करोड़ लोगों ने केला खा लिया समझो, तो 120 करोड़ छिलके बन गए, और वो छिलके कहाँ जाएंगे? अगर प्लास्टिक में चले गए और देवनार डंपिंग यार्ड पे या ठाणे में डंपिंग यार्ड है तुम्हारा, उस पे जाके गिर गए, तो वो कब मुक्त होंगे और कब आने वाले केले को मिलेंगे? इसलिए इस प्रकृति में किसी को कचरा कहना, मतलब किसी आदमी को नहीं, किसी चीज को कचरा कहना, ये बहुत गलत बात है। और हर, जैसे मैंने कहा, मोजेस ने क्या कहा था? मोजेस ने कहा था हर एक चीज की कीमत होती है। उपनिषद में हमारे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूं। उसका मतलब क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या होता है? मैं ब्रह्म हूं मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है, बहुत सिंपल महत्व है इसका। और इसका महत्व ये है कि ये जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म है, ये मेरा है, ये वसुंधरा मेरी है, और मुझे यहां इस वसुंधरा की रक्षा करने के लिए भेजा गया है। और यही आपके जीवन का मतलब है कि मेरी वसुंधरा का मतलब, क्योंकि आप इस पृथ्वी पे आपको हटा लीजिए, फिर पृथ्वी को कोई मतलब रहता है क्या? कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप होने से, अगर आप ये पृथ्वी देख रहे हो, अगर आप होने से आप ये पृथ्वी महसूस कर रहे हो, तो ये पृथ्वी रखने के लिए आपका उतना ही अहम महत्व है जितना पृथ्वी का महत्व है। या आपके बिना पृथ्वी नहीं है। और इसे आइंस्टाइन जी, जो हमारे वैज्ञानिक है, इसे सापेक्षतावाद कहते हैं। ये सब सापेक्ष है। ये पृथ्वी है क्योंकि मैं हूं, मैं नहीं हूं, ये पृथ्वी नहीं है। आइंस्टाइन का सापेक्षता, रिलेटिविटी जिसे कहते हैं, इतना सिंपल है, लेकिन हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इसे हम कठिन बनाते हैं, और बच्चे समझ नहीं पाते। और बच्चे समझ नहीं पाते इसलिए वो क्राइमिंग करते हैं, वो लर्न बाय हार्ट करते हैं। सब चीजें लर्न बाय हार्ट करते हो ना। हार्ट में कोई भी चीज 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रहती। जो आपका खून है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं। अगर आप पूरा नॉलेज अगर लर्न बाय हार्ट करोगे तो 3 सेकंड ही रहेगा। उसके बाद ज्ञान तो लर्न बाय ब्रेन होना चाहिए, है ना। लर्न बाय हार्ट नहीं, लर्न बाय ब्रेन, समझ गए ना। तो लर्न बाय ब्रेन, उसके लिए आंखें खुली होनी जरूरी है, नींद नहीं आनी चाहिए, है ना। आ रही है क्या नींद? थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही है? बोर हो रही है क्या? बंद कर दूं क्या? ये सारा सर का कोई जरूरत नहीं है, इतना सारा हमारा समय बर्बाद हो रहा है, ऐसा कितने को लग रहा है? तो चालू रखे। तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, इसमें कोई इसमें सिर्फ विज्ञान है। ध्यान में रखिए, ये पृथ्वी मेरी है, और तभी ये पृथ्वी आप क्लीन रख सकोगे। घर मेरा होता है, बिल्कुल है ना, घर मेरा होता है। हम हमारे देश में, मुझे पता नहीं, प्रतिज्ञा लेते हैं। अब प्रतिज्ञा कब लेनी है ये भी हमें मालूम नहीं। प्रतिज्ञा क्या लेते हैं? भारत मेरा देश है ना, है कि नहीं? भारत तुम्हारा देश है, तो मुझे लगा नहीं है। तो प्रतिज्ञा लेते हैं भारत मेरा देश है। अरे भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शादी नहीं करूंगा। शादी तो रोज नहीं करते। तो शादी कभी कभी, मतलब जो शादी होती है जिंदगी में, तो शादी नॉर्मल प्रोसीजर है। तो नॉर्मल प्रोसीजर से कुछ हटके करना है तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। अभी भारत मेरा देश है, इसमें हटके क्या होना है? मुझे समझता नहीं। भारत तो मेरा देश है,
घर में प्रतिज्ञा करते हैं कि ये, या आप अपने ऑर्फनेज होम में करते हैं कि ये मेरे शिक्षक है, इसकी प्रतिज्ञा करने की कोई जरूरत नहीं, वो है तुम्हारे, है ना। तो जो चीजें हैं उसमें प्रतिज्ञा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पृथ्वी मेरी है और ये पृथ्वी ठीक रखने में मैं जो मेरा काम बटाना है वो काम बटाऊंगा। इस कचरे, इस पृथ्वी पे कचरा नहीं रखेंगे। वो दिवाली जब होती है तब मेरी माताजी कहा करती थी, दिवाली में ये जब लक्ष्मी पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा के दिन पता होगा आपको, लक्ष्मी पूजा के दिन हम क्या करते हैं, गहनों की पूजा करते हैं, पैसों की पूजा करते हैं, जो भी अपने पास अच्छी चीज़ है उसका पूजा करते हैं। पूजा इधर गई पूजा, तो उसकी हम पूजा करते हैं। तो उस समय मेरी माताजी कहा करती थी कि उस पूजा के साथ, उस लक्ष्मी के साथ झाड़ू की भी पूजा होनी जरूरी है, क्योंकि झाड़ू अगर नहीं होगा तो ज़रा सारा जो चीज़ें जो हमें इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, उसी जिसे हम कचरा कहते हैं, वो इकट्ठा नहीं होगा, उसकी पूजा नहीं करोगे, वो पृथ्वी के पास वापस नहीं जाएगा, वसुंधरा के पास वापस नहीं जाएगा, और वो अगर एक जगह जमा होता रहेगा तो आने वाले पीढ़ियों को ये मूल तत्व नहीं मिलेंगे। इसलिए कोई इस जिंदगी, इस विश्व में और पर्यावरण के लिए ये एक अच्छा संदेश आपको मैं देना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी कचरा नहीं है क्या कोई कचरा? मतलब कोई आदमी तो कचरा नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी कचरा नहीं, कोई भी चीज़ कचरा नहीं है। जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं, और जिसे 8 आर जिसने कहा था, उन्होंने अपने भाषण में थैंक यू के समय उन्होंने बोला था 8 आर देखने हैं हमें, उसमें आर एक है रीयूज एंड रिसाइकल। तो इसे सारों को अगर हम रिसाइकल करते रहेंगे तभी हम अपनी पृथ्वी की रक्षा कर सकेंगे, तभी हम अपने पृथ्वी की पूजा कर सकेंगे। पृथ्वी की पूजा करना मतलब क्या होता है? हल्दी कुमकुम चढ़ाना मतलब पूजा नहीं होती है। कोई भी हाथ में हल्दी कुमकुम लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आरती बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई चीज को ठीक रखना, यही उसकी पूजा होती है। पूजा का मतलब हम गलत समझते हैं। हम वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के 8 घंटे खड़े रहे, 10 घंटे खड़े रहे, मतलब पूजा हो गई क्या? वो आपका समय का बर्बादी है। वो वही भगवान की पूजा हो सकती है अगर हम अपना काम करते रहे। इसलिए मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, ये पृथ्वी रखने के लिए मुझे भेजा गया है, और ये पृथ्वी रखते समय अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो गलती सुधारना यही विद्यार्थी का काम होता है। ये विद्यार्थी क्या होता है? गलती जिसे समझे, जिसे ज्ञान की कमी हो, ज्ञान की पूरी करने के लिए पीछे लोग जो बैठे हैं, आपके सिस्टर्स है, आपके टीचर्स है, वो सब बैठे हैं, वो आपकी पूरी कमती, जो नॉलेज की पूरी तो करेंगे। आजकल नॉलेज की कोई कमी नहीं है। आप जिसको इंटरनेट उपलब्ध है, पेपर उपलब्ध है, टीवी उपलब्ध है, सारी उपलब्धियां है, तो ज्ञान तो मिलता रहेगा, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल मैं मेरी जिंदगी के लिए क्या कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। मैं अपना समय कैसे, एक छोटा सा चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो चित्र आप देखेंगे। ये चित्र है सामने, उसमें कुछ लिखा हुआ है, शायद आपको दिख नहीं पा रहे होंगे, मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। आवर आईज कैन शो अस व्हाट इज फिजिकल, मतलब हम देख सकते हैं जो भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो चित्र दिया है। आवर ब्रेन ट्राइज टू डिराइव मीनिंग, ये क्या चित्र है, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हम उसमें से मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। वी मस्ट ट्रेन आवर ब्रेन टू थिंक लैटरली, दैट वे वी कैन ब्रॉडन आवर होराइजन्स ऑफ नॉलेज। लेकिन जो सामने दिख रहा है उससे कुछ ज़्यादा देखने की हम कोशिश करना चाहिए। क्या दिख रहा है आपको इसमें? क्या कुछ मेंढक दिख रहा है क्या? बोलो ना, शर्मा रही है। बेडूक, हाँ मराठी चाललं ना, बेडूक दिसतोय ना, हाँ। मेंढक, मेंढक और बेडूक एक ही है। मेंढक दिख रहा है सबको? बेडूक दिसतोय सगळ्यांना? फ्रॉग कॅन यू सी फ्रॉग? बाकी भाषा मला येत नाहीत, તમે શું વાત કરી છે, इतना ही गुजराती आता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो फ्रॉग,
मेंढक, बेडूक, ये दिखता है सबको। और कुछ दिखता है उसमें, क्या दिखता है? आंखें, एक पिक्चर थी आंखें करके, है ना, तो आंखें दिख रही है। और कुछ दिख रहा है? आंखें दिखा रहा है वो पिक्चर तुम्हें। हाँ, और कुछ दिख रहा है? बैकग्राउंड है, क्या है? पेड़ है, पानी है ना? और कुछ है? अभी अभी और गौर से देखिए ये पिक्चर की तरफ। और ठीक से 10-15 सेकंड देखते रहिए। अभी क्या है? अरे मेंढक था पहले, आपने बोल रहा था, अभी घोड़ा बोल रहे हो। क्या है? अरे मेंढक था ना, वो घोड़ा कैसे बन गया? और अभी कितने लोग बोलते हैं घोड़ा है? और मेंढक? दोनों भी है, घोड़ा भी है, मेंढक भी है ना? मतलब अभी देखिए, अगर मेरा चित्रकला अच्छी होती थी, मैं चित्रकला में हमेशा फेल होता था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क मिलते थे, इसलिए चित्रकला में मुझे 35 मार्क दिए जाते थे। इसके प्रोग्रेस कार्ड में रेड मार्क नहीं आना चाहिए, इसलिए दिए जाते थे। लेकिन they are trying to imagine it correctly, so let them take it. This discussion is permitted, 100% permitted. Because they are now animated discussion is going on, how it is horse. Okay, now